हेलो एवरीबॉडी। आज एचपीएससी ने पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। तो आइए आपको पेपर दिखाते हैं कैसा आया था। जैसे कि डिफाइन बिजनेस, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन पार्टनरशिप एंड पब्लिक कंपनी। टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। एक क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ के ऊपर था, उसके फ़ायदे नुकसान बताने थे। एक क्वेश्चन था कि आपके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जब हम फंड्स को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा हाई था। एक क्वेश्चन के अंदर इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिंकेजेस पूछे गए थे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जनरली हम मेथड्स कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि हाउ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन डिस्करेजेस क्रिएटिविटी। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ऑपरेटिंग रिस्क कैसे एसोसिएटेड होता है कॉस्ट स्ट्रक्चर के, और फिनेंशियल रिस्क कैसे एसोसिएट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर से, इसके बारे में पूछा गया था। हर्ट्ज़बर्ग और मैस्लो थ्योरी का कंपैरिजन था। और 7 पीस जो मार्केटिंग थे उनके बारे में पूछा गया था। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसके बारे में क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था हमारा जिसके अंदर आपसे अकाउंटिंग के फ़ायदे मैनेजमेंट के लिए कैसे होते हैं इसके बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन शेयर कैपिटल का था जिसके अंदर फॉरफीचर का भी एक पार्ट था, उसकी जर्नल एंट्रीज करनी थी। कैश बुक का क्वेश्चन अमेंडेड कैश बुक में से आया था। फिर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना था। और कैश फ्लो का क्वेश्चन था जिसका लेवल भी ठीक ठाक ही था। और एक क्वेश्चन था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, जो निकालना थोड़ा सा मुश्किल था। और लास्ट क्वेश्चन था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। ओवरऑल ये कंक्लूजन निकलता है कि जो एचपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है उसका लेवल और पेपर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई था। और इसमें वही बच्चे निकाल पाएंगे जिनको थोरो अंडरस्टैंडिंग है, जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। और क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे, रिलेट करके पूछे गए थे, तो आपको थोड़ा सा करंट नॉलेज एग्जांपल्स के थ्रू अपने आंसर्स को लिखना था। आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।